हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हम लोग थोड़ा माइक ख़राब होने के कारण हम लोग आज इस तरह इस क्लास में पढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा महज कल और परसों 25 तारीख को 25 तारीख को आ जाएगा। माइक ऑर्डर कर दिए हैं, तब तक 2 दिन क्लास हम लोग ऐसे ही मोबाइल में देखेंगे, ठीक। तो यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और हम लोग हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। ये 2026 में जो लिखा है बोर्ड एग्ज़ाम के 3 नंबर पक्के, और ये इंग्लिश का है। सेंट्रल आइडिया में लिखा है डस्ट ऑफ स्नो। क्या लिखा है? डस्ट ऑफ स्नो। हम लोग डस्ट ऑफ स्नो की चर्चा करेंगे, ठीक। और इसमें जो हमको दिया गया है फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये 2026 के लिए है, 3 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। और इसको हम लोग थोड़ा सा और जानकारी हम देखेंगे कि जो हाई स्कूल की कॉपी होती है, तो ये देखो हाई स्कूल इंटरमीडिएट लिखा है अभ्यास पुस्तिका। कहने का मतलब जो हाई स्कूल की कॉपी होती है हूबहू ऐसे ही कॉपी होती है। लिखा है परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिकाओं के किसी भी भाग में अपना नाम न लिखें। मतलब हाई स्कूल के जो होती है कॉपी, हाई स्कूल और इंटर, उसमें अपना नाम नहीं लिखा जाता। पहले जी ये जानते रहिए। फिर आगे क्या बोला है? केंद्र अध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वे परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी की तलाशी ले सकते हैं। उत्तर पुस्तिका की पीठ पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा सावधानी के साथ पालन कीजिए। निम्नांकित क्रम में 1 से 6 तक की पूर्ति स्वयं करो। कहने का मतलब जो 1 से 6 पॉइंट तक लिखना है आप लोगों को ये स्वयं भरना होगा। जैसे दिया है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, आपको रोल नंबर पता होगा, वहाँ पे लिखना है। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखना होगा। विषय एवं प्रश्न पत्र, ये तो आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा। प्रश्न पत्र केवल रहेगा। फिर परीक्षा का दिन और तिथि आपके एडमिट कार्ड में रहेगा। केंद्र का नाम भी आपके एडमिट कार्ड में रहेगा। और जो पेपर पाओगे उसमें कुछ आपको कोड लिखे रहेंगे, जैसे 52 522, ठीक, इसी प्रकार से आपको कोड मिले रहेंगे और वही कोड आपको भरना होगा, ठीक। फिर उसके बाद निरीक्षक के पूर्ण हस्ताक्षर। फिर जो निरीक्षक होगा क्लास में वो आपकी कॉपी पे हस्ताक्षर करेगा, ठीक। कहने का मतलब अभी हम लोग देख रहे हैं ये हमारी बोर्ड की कॉपी हुई, और आज हम लोग 3 नंबर आपके क्वेश्चन करेंगे। 3 नंबर के क्वेश्चन को कंफर्म करेंगे। वीडियो में 5 मिनट की रहेगी, 5 से 6 मिनट की, ठीक। बाकी देखना, और ये आपको याद करना है, ध्यान देना। ये जो हम लिखवा रहे हैं ये आपको याद करना है। किसी एक कॉपी में लिख लो और उसको रटो, ठीक। आज भले ही 5 मिनट की क्लास रहेगी, लेकिन ये 5 मिनट आपको 3 नंबर दे के कन्फर्म जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग सेंट्रल आइडिया की बात लिखेंगे। तो दिया है राइट द सेंट्रल आइडिया। एक बार देखना ध्यान से, राइट द सेंट्रल आइडिया, हर बार सेंट्रल आइडिया आता है, ठीक। ऑफ एनी वन, यानी कोई भी एक सेंट्रल आइडिया दिया जाएगा। और फॉलोइंग पोएम इन अबाउट 40 से 50 वर्ड, यानी जो सेंट्रल आइडिया रहेगी आपको 40 से 50 शब्दों में लिखना होगा। और ये आया कब है, ध्यान देना। डस्ट ऑफ स्नो, क्या लिखा है? डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब होता है धूल, ऑफ मतलब होता है का, स्नो मतलब होता है बर्फ़। बर्फ़ की धूल चैप्टर है, क्या है? बर्फ़ की धूल पर हमको सेंट्रल आइडिया लिखना है। आया कब है? 2022 में, 2023 में, 2024 में, ठीक। और ये जिस विद्या से लिए हैं 2025 की थी, तो 25 में भी आए और लिखा नहीं गया है। कहने का मतलब बार बार ये आपको पूछे जाएंगे, ठीक। तो अब हम लोग सेंट्रल आइडिया पे चलेंगे। कहने का मतलब जो सेंट्रल आइडिया होगा आपको 3 लिखवा देंगे और 3 में से कोई ना कोई एक कंफर्म आ जाएगी। तो आज की सेंट्रल आइडिया जो है हमारी पहली सेंट्रल आइडिया है, और याद रखना है कि ये सेंट्रल आइडिया याद करके ही जाना है। इसको किसी एक कॉपी में लिखना, और इसको हम लोग सुनेंगे कल, ठीक, जब मिलेंगे तो। सेंट्रल आइडिया, ठीक। अब यहाँ ध्यान से देखना, सेंट्रल आइडिया में हम लोग देखेंगे सेंट्रल आइडिया का मतलब जो चैप्टर है, चैप्टर का जो मूल सारांश है वो कहना क्या चाह रहा है। तो देखो लिखा है द पोएम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस
ऑफ स्मॉल थिंग्स इन चेंजिंग वनाज एटीट्यूड। यानी द पोएम जो कविता है एक्सप्रेस मतलब व्यक्त करती है द सिग्निफिकेंस मीन्स महत्व को ऑफ स्मॉल थिंग यानी छोटी छोटी वस्तुओं को इन चेंजिंग जो बदलाव हो रहे हैं वनाज एटीट्यूड। तो द पोएम एक्सप्रेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग इन चेंजिंग वनाज एटीट्यूड। इसका हिंदी में मतलब होगा कि कविता किसी के दृष्टिकोण वनाज एटीट्यूड कविता किसी के दृष्टिकोण को बदलने में छोटी छोटी स्मॉल थिंग मतलब छोटी छोटी, चेंजिंग मतलब बदलने में छोटी छोटी चीज़ों के महत्व को व्यक्त करती है। फिर द पोइट अप्रिसिएट्स द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लेक। ठीक, फिर लिखा है द पोइट मतलब जो कवि है, अप्रोसिएट मतलब बढ़ावा देता है द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लेक्स। यानी जो ब्यूटी फ्लेक्स का मतलब होता है जो बर्फ़ के टुकड़े हैं। यानी कहना ये चाह रहा है कि कवि बर्फ़ के टुकड़ों की सुंदरता को सहारा करता है। जो कवि है अप्रोसिएट मतलब बढ़ावा करना या सहारा करना, तो जो द पोएट अप्रिसिएट द ब्यूटी ऑफ द स्नोफ्लेक्स यानी बर्फ़, जो कवि है बर्फ़ के टुकड़ों की सुंदरता की सराहना करता है। जो कवि है वो बर्फ़ के टुकड़ों की सराहना करता है। विच मतलब जो चेंज हिज मूड जो उसके मूड को बदलती है। एंड सेव्ड मेनी प्रीसियस मोमेंट फ्रॉम द बीइंग वेस्टेड अवे। द क्रोसेक्स ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम अ होमलेक ट्री द सेम वे वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वनाज हर्ट। ठीक, तो यहाँ ध्यान सुनना, यहाँ से लिखा जो उसके मूड को क्या करती है बदलती है, जो उसके मूड को बदलती है। एंड मतलब और सेव। ठीक, और फिर क्या बोला है सेव्ड मतलब बचाना, मेनी प्रीसियस अनेक क्षणों को, फ्रॉम बीइंग वेस्टेड अवे जो क्या होती हैं जो उसके कई कीमती पलों हैं उनको बर्बाद होने से बचाती है। फिर लिखा है द क्रो मतलब कौवा, द क्रो कौवा, सेक ऑफ द स्नो द क्रो सेक ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम यानी कौवा द क्रो सेक ऑफ द स्नो डस्ट फ्रॉम अ होमलैक ट्री। यानी जो कौवा है वो होमलॉक के पेड़ से बर्फ़ की धूल को झाड़ता है। जो कौवा है वो होमलैक पेड़ के बर्फ़ को झाड़ता है। सेक ऑफ मतलब झाड़ता है। द क्रो मतलब कौवा, सेक ऑफ मतलब झाड़ता है। द स्नो डस्ट मतलब बर्फ़ की धूल। होमलॉक ट्री एक पेड़ है, यानी जो कौवा है वो हेमलॉक के पेड़ से बर्फ़ की धूल को झाड़ता है। द सेम वे वन कैन शेक ऑफ द सैडनेस फ्रॉम वनाज हर्ट। उसी तरह कोई भी अपने दिल से उदासी को दूर कर सकता है। ठीक, यानी कोई भी द सेम वे सेम तरीके से, वन कैन मतलब कोई एक, शेक ऑफ द सैडनेस मतलब झाड़ सकता है, सैडनेस फ्रॉम वनाज हर्ट अपने दिल की उदासी को। तो कहने का मतलब ये आपकी सेंट्रल आइडिया है और इसको लिख के बार बार याद करना है। एक बार फिर से देखना, द पोएम एक्सप्रेस, इतना ही आपको लिखना है जो 5 लाइन लिखी है। द पोएम एक्सप्रेसेस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्मॉल थिंग इन चेंजिंग वनाज एटीट्यूड। द पोइट अप्रोसिएट द ब्यूटी ऑफ द snowflakes which change his mood and saved many precious moments from being washed away. The crossings of the snow dust from a hemlock tree the same way one can shake off the sadness from the heart. ये आपको रटना ही है। ठीक, इसको समझ के आप रटो। और जब तक क्लास नहीं चल रही है आज और कल, अभी 1-2 दिन और क्लास इसी तरह चलेगी, फिर परसों से हम लोग वाइट बोर्ड पे आएंगे और ये जो लिखे हैं वाइट बोर्ड पे अगली सेंट्रल आइडिया को समझाएंगे। ठीक, तो आज के लिए बस इसको प्रयास करना कि लिख के और याद करना। ठीक, और लिख के और याद करना है। ठीक।